प्रॉपर्टी डीलर ने एक औरत और उसकी 14 साला बेटी के साथ कई सालों तक वो दरिंदगी करता रहा। ये वाकया कहाँ पेश आया और इस वाकये की सारी डिटेल आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अली, आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। लाहौर का इलाका है जी मजंग, वहां पे ये वाकया पेश आया है। एक प्रॉपर्टी डीलर जो कि कई सालों तक एक औरत और उसकी 14 साला बेटी के साथ दरिंदगी करता रहा। कई सालों तक किस तरह वो इनको ब्लैकमेल करता रहा और क्या ऐसी चीज थी जिसकी वजह से वो ब्लैकमेल होते रहे और उसके बाद वो पुलिस को उन्होंने क्यों बताया, ये सारी नौबत क्यों पेश आई, ये सारी की सारी डिटेल आज के इस व्लॉग में। हमारे माशरे में तलाक याफ्ता औरत को इस तरह देखा जाता है जैसे उसको खा जाना हो। हमारे माशरे में जब एक औरत को तलाक हो जाती है, उसके बाद वो अपने रहमो करम पे अपनी खुद की जिंदगी गुजारने के लिए अगर उसके पास कोई बच्चे हैं तो वो बच्चों के आसरे अपने घर बैठ जाती है। अगर उनके पास अपना घर ना हो लेकिन दर बदर वो ठोकरें खाते हुए अपनी जिंदगी गुजारती हो, तो फिर उनके लिए इस टाइम सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। ये भी वाकया लाहौर के अंदर पेश आया। एक माँ, उसकी 3 बेटियाँ थी। चंद अरसा पहले उसकी डिवोर्स हो जाती है। डिवोर्स होने के बाद वो रेंट के कुछ अरसा वो अपने वालिदैन के घर रहती है, उसके बाद वो रेंट के घर में रहना शुरू कर देती है और प्राइवेट नौकरी करने के साथ-साथ थी लोगों के घरों में और उसके बाद वो अपने घर का निज़ाम चलाती थी। उसकी 3 बेटियाँ और वो। कुछ अर्सा गुजरने के बाद उन्होंने सोचा कि हमारे पास कोई इनकम थोड़ी-सी ज़्यादा है, तो इससे बेहतर हम इस गंदे घर से निकल के कोई अच्छे घर में चले जाते हैं। तो घर लेने के लिए उन्होंने एक प्रॉपर्टी डीलर से राब्ता किया। जब प्रॉपर्टी डीलर ने उनको घर दिखाना शुरू किए, 1-2 घर दिखाए लेकिन उनको पसंद नहीं आए। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने तीसरा घर दिखाया, उन्होंने कहा जी ठीक है, ये हमारे रेंट के मुताबिक, हमारी पहुँच के मुताबिक ये ठीक है, इस घर को हम ले लेते हैं। वो जो घर था वो प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस के साथ था। 2-4 माह गुज़रने के बाद प्रॉपर्टी डीलर ने उस औरत को कहा कि आप ऐसा करो, आप मेरे ऑफिस में या तो बच्चा भेज दिया करो या खुद आके सफाई कर दिया करो, तो मैं आपको उसके पैसे दे दूँगा। तो उसने सोचा कि अगर मैं दूसरे लोगों के घर में जाती हूँ, तो ये तो घर मेरे बिल्कुल साथ है और काम भी 2 घंटे का है, चलो मैं करके वापस आ जाया करूँगी। तो इस बात पे वो राज़ी हो जाती है। 2-3 माह वो प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ काम करती है। 2-3 माह के बाद जब प्रॉपर्टी डीलर को पता चला इस बात का कि इसका आगे और पीछे कोई भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये औरतें ही हैं। एक औरत है और उसकी 3 बेटियाँ हैं। उसके बाद उस एक दिन वो चाय के अंदर नशा वाली चीज़ डालकर उसको पिला देता है और उसके बाद उसकी बरहना वीडियो बनाता है और उसके बाद उस वीडियो को सेव कर लेता है। और चंद घंटों के बाद जब उसको होश आती है और उसके बाद वो घर चली जाती है और दूसरे और तीसरे दिन दोबारा फिर वो काम के लिए आती है, तो वो जो वीडियोज़ होती है ना, वो दिखाना शुरू करता है प्रॉपर्टी डीलर उसको और उसके बाद वो ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। कुछ अर्सा ये टाइम गुज़रता रहा उनका, ब्लैकमेल वो होती रही और कुछ अरसे के बाद उसने अगला टारगेट उसकी 14 साला बेटी को किया और उसकी बेटी को भी उसने इसी तरह ब्लैकमेल करता रहा चंद दिनों तक। उसके बाद क्या होता है जी, एक बेटी से उसका दिल नहीं भरता, वो दूसरी बेटी की तरफ जाता है, तो उसकी वालिदा को इस बात का गुस्सा आता है कि उसके बाद जब पुलिस को सारी डिटेल वो बताती है कि इस तरह हमारे साथ वो प्रॉपर्टी डीलर जो है वो ब्लैकमेल हमें करता रहा और इस तरह हमें ज्यादती का निशाना बनाता रहा। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रॉपर्टी डीलर को पकड़ लिया। उसके बाद उस पे कानूनी कार्रवाई स्टार्ट कर दी। इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।